Hello children, today we will read chapter 4, The Supreme Court, part 1, same 2. Read and think. Law is required for the safety and welfare of people. कानून की लोगों के कल्याण, भलाई और सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता होती है. When any citizen break any law, a specific process is followed to address the issue. जब कोई नागरिक किसी कानून को तोड़ता है तो एक स्पेसिफिक प्रक्रिया होती है उस मामले को ख़त्म करने के लिए. There is a hierarchy of court to impart justice in our country. हमारे देश में न्याय पाने के लिए कोर्ट की एक श्रेणी होती है, एक श्रृंखला होती है. It starts with the तालुका court as the lowest court, succeeded by the district court, the high court and the Supreme Court. The judiciary is one of the most important organs of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and executive. ये जो है तालुका कोर्ट से शुरू होता है. तालुका कोर्ट सबसे नीचे के लेवल का होता है. उसके बाद उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है. जो न्यायपालिका है हमारे सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. जुडिशरी न्यायपालिका को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है. न्यायपालिका को इन दोनों संस्था से अलग रखा गया है. What does independent judiciary means? Is there any relation between the courts in your village, city and the Supreme Court located in Delhi? You will get the answer of these questions in this chapter. Independent judiciary, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है? क्या हमारे गांव में या शहर में जो कोर्ट होता है उसका दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट से कोई संबंध होता है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में दिया जाएगा. What is the role of the Supreme Court? The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो हमारे देश के सभी कोर्ट्स में सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोच्च है. सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे सर्वोच्च कोर्ट है. सबसे ऊपर सुप्रीम न्यायपालिका है, सबसे बड़ी न्यायपालिका है. It came into existence on 28th January 1950. It holds the right of conferring the fundamental rights granted to us by the Constitution. इसका अस्तित्व
28 जनवरी 1950 को आया। इसको 1950 28 जनवरी को बनाया गया। यह हमारे मौलिक अधिकारों, हमारे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को होल्ड कर सकती है। Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of her fundamental rights has been violated. कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है अगर उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायपालिका में अपील कर सकता है। एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवेल जस्टिस इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इज नोन एज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई भी नागरिक या संस्था सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकती है जन कल्याण के न्याय के लिए। लोक कल्याण की दृष्टि से जरूरी चीज़ों के लिए कोई भी नागरिक या संस्था सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकती है। इसको PIL कहते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जन कल्याण के लिए पिटीशन दाखिल करना। द सुप्रीम कोर्ट interprets the constitution and advises the president and the parliament in the same regards. सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करती है और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट को इस संबंध में एडवाइस भी देती है। It also enjoys the power of review the judgment passed by any of the lower courts. वह जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई लोअर कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट पास किया जाता है तो उस पर रिव्यू भी देती है। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व disputes between citizens and the government, between states and between the center and state. To understand this, let us study the Save Narmada movement of Gujarat. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका नागरिकों और सरकार के बीच हुए झगड़े, दो राज्यों के बीच हुए झगड़े या केंद्र और राज्यों के बीच हुई झगड़े का समाधान करती है। इस बात को समझने के लिए हमको सेव नर्मदा मूवमेंट, गुजरात के सेव नर्मदा मूवमेंट को समझना होगा। There was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meter near Nawagam. नवागाम के नज़दीक नर्मदा डैम के हाइट को 110 मीटर से ऊंचा करने के 110 मीटर से अधिक बढ़ाने के ऊपर विरोध में इसका विरोध किया जा रहा था कि नर्मदा डैम का जो लंबाई है वो 110 मीटर से ऊंचा नहीं किया जाए।
इसका बहुत विरोध किया जा रहा था। इन एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs फ्रॉम मध्य Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to this project. पर्यावरण संबंधित संस्था और NGO, मध्य प्रदेश के NGO और दूसरे राज्यों के NGO ये वहाँ पे रह रहे उन आदिवासियों के अधिकारों के लिए जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा इस ज़मीन पे रहने का अधिकार हमेशा के लिए उनका ख़त्म हो जाएगा के लिए फ़ाइट कर रहे थे। बहुत से नर्मदा पर्यावरण के विरोध में, बहुत से नर्मदा योजना के विरोध में बहुत से पर्यावरण संबंधी ऑर्गेनाइजेशन और मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के जो NGO थे वो उन आदिवासियों के लिए जो वहाँ रहते थे और जो इस प्रोजेक्ट के बन जाने से वहाँ पे रहने का अधिकार हमेशा के लिए खो देंगे, इसके लिए वो लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड a judgment on 8th March 2006 to resolve this conflict between the two states. It stated that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2006 को दो राज्यों के बीच झगड़े को समाधान करने के लिए एक जजमेंट पास किया कि बढ़ते हुए जनसंख्या के अनुसार ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। There was a possibility of a positive development in the environment and benefits to all the living beings due to the Sardar Sarovar Yojana. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी भी है कि पर्यावरण भी सुरक्षित किया जाए और सरदार सरोवर योजना के पूरा होने से वहाँ पे रह रहे लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। The arid areas of Rajasthan, Gujarat and Madhya Pradesh would get water and the expansion of desert could be kept under control. इस योजना के पूरा होने से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सूखे डेजर्ट एरिया के लोगों को पानी मिलेगा और वो एरिया जो डेजर्ट होते जा रहे थे, जो रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहे थे, उन पर कंट्रोल होगा, वो हरे भरे हो जाएंगे। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्राइबल्स अफेक्टेड बाय दिस प्रोजेक्ट शुड बी given the top priority and hence their fundamental rights could be protected. इस प्रोजेक्ट को द्वारा प्रभावित आदिवासियों को पुनर्स्थापित
करना करने को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनके फंडामेंटल, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। Why is judiciary independent? क्यों जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो? Imagine yourself into a situation where a powerful person captures the land belonging to your family and you to go to the court to get your property back. But the system is such that this powerful, influential person can remove or transfer a judge from his her post. In such a situation, the judge would favor the powerful person only. कल्पना कीजिए अगर आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति आपके पारिवारिक ज़मीन पर कब्जा कर लेता है या पुश्तैनिक ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और आप कोर्ट जाते हैं अपने संपत्ति को वापस पाने के लिए, लेकिन सिस्टम ऐसा होता है कि जो पावरफुल या प्रभावशाली व्यक्ति है वो अपने प्रभाव से जज को ट्रांसफ़र कर दे या उसके पोस्ट से हटा दे। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जज उस प्रभावशाली पावरफुल पर्सन के फेवर में ही न्याय देगा। So, if judiciary is deprived of freedom, if powerful, influential people can control the judiciary, there would be no impartial judgment. That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference. न्यायपालिका को इस प्रकार के पक्षपात से मुक्त रखने के लिए और कोई पावरफुल या प्रभावशाली लोग न्यायपालिका को प्रभावित ना कर सके और उसके द्वारा दिया गया न्याय पक्षपातपूर्ण ना हो सके। इन्हीं सब कारणों से न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के दखलंदाजी से संविधान ने मुक्त रखा है। अगर न्यायपालिका पर कोर्ट पे अगर किसी का इंटरफेयर रहेगा या प्रभावशाली लोगों का प्रभाव रहेगा तो जो जजमेंट दिया जाएगा वो किसी एक पक्ष में चला जाएगा, प्रभावशाली लोगों के पक्ष में चला जाएगा। तो जज द्वारा दिया गया जो जजमेंट पक्षपातपूर्ण ना हो, पक्षपात से मुक्त हो, इसलिए न्यायपालिका को किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस से, दखलंदाजी से मुक्त रखा गया है। That is why judiciary has been kept independent from legislature and executive. यही कारण है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रखा गया है न्यायपालिका को। Thus, once the judges are appointed, the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from
their respective position। इसीलिए कोई जज एक बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है तो उसको उसके पोजीशन से, उसके पद से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। If an individual feels that his or her fundamental right is violated, she can go to the court। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से यह महसूस होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह कोर्ट में जा सकता है। थैंक यू चिल्ड्रन।